जीपीआई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर जब इनाग्रेट किया कुछ साल पहले, तो उसके जो मकासद थे वो बड़े क्लियर थे कि पाकिस्तान भर के अंदर जो ज़राअत का सेक्टर है, ऐसा सेक्टर जो कि पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ रिवाइव कर सकता है बल्कि बहुत चंद अरसे के अंदर उसके मुस्बत नताइज भी दे सकता है, उस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब उस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किस तरह किया जाए? उस सेक्टर के अंदर नए सीड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं, जो कि दुनिया भर के अंदर सीड टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जीन एडिटेड सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट और उसके साथ साथ वेदर रेजिलियंट सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको मुतारिफ़ कराया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि अनफॉर्चुनेटली हम ये तो बात ज़रूर करते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत की इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयमेंट को देख कर आप ले लें, ज़राअत की इम्पोर्टेंस जीडीपी की कंट्रीब्यूशन को देख कर ले लें, लेकिन उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैकेनाइजेशन नहीं हो सकी और आज भी हम वो पुराने स्क्रैप यार्ड से उठाए हुए हार्वेस्टर्स और पुराने मैकेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यील्ड लॉसेस और ग्रेन लॉसेस का सबब बन रहे हैं। सो जीपीआई के तहत मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। मैकेनाइजेशन के अंदर ट्रैक्टर्स हैं, मैकेनाइजेशन के अंदर हार्वेस्टर्स हैं, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, पानी कंजर्वेशन एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में तमाम काश्तकारों को फोकस करना चाहिए कि अगर पानी को आज हम कंजर्व करेंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए और हमारी आने वाले नस्लों के लिए ज़राअत मुमकिन होगी। और हमें पानी को कंजर्व करने के लिए वो मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसके अंदर वाटर कंजर्व होता है, जिस तरह बेड सोइंग है, फरो सोइंग है, पिवट सिस्टम का इस्तेमाल है, जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल है, जिसके अंदर वाटर लाइनिंग का इस्तेमाल है। सो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाए। उसके साथ साथ आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये तो इस गवर्नमेंट ने आके पहली बार ज़िलों के अंदर एक मास्टर प्लान्स बनाने शुरू किए, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक पंजाब के बहुत सारे अजला के अंदर बन चुके हैं। ग्रीन ब्राउन एरिया पहली बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वरना ग्रीन ब्राउन एरिया की इस सूबे के अंदर कोई तमीज़ नहीं थी। जिसका जहाँ दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहाँ दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी, टॉप क्लास एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इतनी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो लैंड पोर्शंस आपके दिन ब दिन रिड्यूस होते जा रहे हैं। जब लैंड पोर्शंस रिड्यूस हो रहे हैं तो लामहला आपकी फूड सिक्योरिटी कल को खुदा न खास्ता एक चैलेंज बन सकती है। तो उसका क्या हल है? उसका हल है कॉर्पोरेट फार्मिंग। उसका हल है कि तमाम फार्मर्स मिलकर इकट्ठे होकर फार्मिंग करें, जिस तरह दुनिया भर के अंदर है। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों? कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर जब लैंड एरिया ज़्यादा होगा तो यील्ड बेहतर होगी, मैकेनाइजेशन हो सकेगी, सीड बेहतर आ सकेगा, तो मैकेनाइज और कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा सके और नए ऐसे मेथड्स ऑफ प्लाइंग जो जिनसे आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके वो हों। सो ये जीपीआई के तहत ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनको मद्देनज़र रखा गया जीपीआई के अंदर के सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जी ज़राअत और लाइफ स्टॉक क्यों? तो मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक इसलिए कि एग्रीकल्चर के अंदर 60% लाइफ स्टॉक है। ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़रिए माश लैंड्स नहीं है, लेकिन उनके जानवर हैं जिनसे उसका सिलसिला रोज़गार है, जिनके उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, वो जानवरों की अफजाइशें हो रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो आपकी मुल्क की इकॉनमी रिवाइव होगी। और इस बात और ये हकीकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत को पहली बार जाना गया, माना गया और पहली बार मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की जा रही है। अब आए पंजाब के अंदर, जब ये जीपीआई आया तो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर की जो विजन की अक्कासी की इस जीपीआई ने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ज़ाती तौर पर खुद मॉनिटर और सुपरवाइज किया। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ज़ाती तौर पर लीड किया। और अगर मैं जिक्र ना करूं, जो पहले एडिशनल जनरल थे जनरल आसिम मलिक और आज हमारे डीजी आए हैं, उन्होंने इसको जिस तरीके से स्पेयर हेड किया
और इसको जीपीआई को इस्टेब्लिश किया कि ये तमाम एरिया इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदला जाए, इसके अंदर मैकेनाइजेशन की जाए, जो बातें मैंने आपके साथ पहले की। अब जो स्टेप्स आपने जीपीआई के तहत उठाए वो इनिशिएटिव्स, उसके अंदर आप एग्री मॉल, अब एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनॉग्रेट किया, एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट है कि एक छत के नीचे फार्मर्स को वो तमाम सहूलतें मिले, सीड मिले, फर्टिलाइजर मिले, पेस्टिसाइड मिले, मैकेनाइजेशन मिले, जो उसको 10 दुकानों पे जाके मिलती हैं और उन 10 दुकानों पे उसको रेट इंश्योर नहीं होता। सो एग्री मॉल के अंदर प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट पे एग्री मॉल रन करेंगे और एमआरपी रेट्स पे फार्मर्स को अशिया देंगे। उसके साथ साथ आपकी हाईटेक मशीनरी रेंटल सर्विस, बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो फार्मर्स के पास नहीं है और आज भी रेंटल सर्विसेज पे चलती हैं। आपके तमाम हार्वेस्टर्स रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। आपके ट्रैक्टर्स जो कि 85 हॉर्स पावर प्लस हैं वो रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। सो रेंटल सर्विस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, वो रेंटल सर्विस का ये विजन है कि पंजाब की हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विस हो और एक ऐसी रेंटल सर्विस हो जिससे हर फार्मर जाके फ़ायदा उठाए। और एक ऊबर मॉडल, ये एक मुश्किल मॉडल ज़रूर है, लेकिन अगर हम अपनी सिमत और एक डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो उसकी तरफ हम काम नहीं कर सकेंगे। एक ऊबर मॉडल है कि आपको पता हो कि मैंने अपना हार्वेस्टर बुक कराया है, मैंने अपनी ड्रोन बुक कराई है, आज इस फार्म पे है, मुझे 2 घंटे बाद मिलेगी, मुझे 2 दिन बाद मिलेगी, उसके ऊपर हमारा काम हुआ। बुलडोजर्स जो एक फ्लीट थी 297 बुलडोजर्स की एक फ्लीट थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पास, जो जायका ने गिफ्ट किए थे 1990 और 1993 मॉडल के। उनका ये डिमांड का आलम ये है कि आज भी 70,000 घंटे की बुकिंग हुई है और उनका बड़ा अहम किरदार है आपके थल एरिया, आपका पोटोआर रीजन के अंदर ज़मीन को फ्लैटन आउट करना, ज़रात के लिए काबिल ज़रात बनाना। वो बुलडोजर्स को हमने पिछले दिनों कैबिनेट से भी अप्रूव करवाया और वो HIT को हम देंगे ताकि उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके और उसकी बाकायदा इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके। उसके साथ साथ लिम्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, पानी किस वक्त लगाना है, पेस्ट की इस वक्त क्या कौन सा पेस्ट आ रहा है, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। लाइफ स्टॉक सेक्टर, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की, लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर पहली बार आपके जानवरों को टैगिंग एंड ट्रेसेबिलिटी GPI के तहत की जा रही है। उसके अंदर आपके जानवर पहली बार QR कोड के साथ टैग हो रहे हैं। पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है। पहले आपके पास मीट की ब्रीड नहीं थी और अगर मिल्क की ब्रीड थी, बफलो के अलावा तमाम ब्रीड आपके इंपोर्टेड थी, फ्रीजियंस, आपकी जर्सीज। पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है, एग्जॉटिक सीमन्स मंगवाए जा रहे हैं। पहली मर्तबा ST जेनेटिक्स के साथ मिलकर सिपजी के अंदर एक सेक्स सीमन का बाकायदा सेग्रीगेटर मशीन लगी है, जो कि सेक्स सीमन्स आपकी बफलो के अंदर भी इंट्रोड्यूस होंगे। एग्जॉटिक सीमन भी फार्मर्स को बहुत कम पैसों के अंदर दस्तयाब होंगे। VRI जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी डोजेस बनाती है फुट एंड माउथ डिजीज़ की। 10 मिलियन डोजेस हैं, वो प्योरीफाइड नहीं हैं। हम उसको कोशिश कर रहे हैं ड्रैप के साथ रजिस्टर कराने की। सो उसकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट कि वो इतनी डोजेस बना सके कि हमें डोजेस कहीं से मंगवानी ना पड़े। अब आए कल के ऊपर। कल ये सारा मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया कि GPI का मकसद क्या था, ज़रात का मकसद क्या था, कौन से GPI के तहत इनिशिएटिव्स थे। तो कल जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ तशरीफ़ लेकर गई और वहाँ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको रिसीव किया, और जब हमने कल वहाँ देखा तो यकीन करें कि मोजे से कम नहीं था। एक ऐसा चोलिस्तान जो कि डेजर्ट था, उसके ऊपर रोड ग्रास लगा हुआ है, उसके ऊपर अल्फा लगा हुआ है, उसके ऊपर गंदम की फसल लगी हुई है, उसके ऊपर मैकेनाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं ड्राइवरलेस, उसके ऊपर पिवट सिस्टम चल रहा है, ड्रिप इरिगेशन चल रही है, ड्रोन्स के साथ स्प्रे हो रहा है, ड्रोन के साथ सीड का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ड्रोन के साथ पेस्टिसाइड फेंकी जा रही है, फर्टिलाइजर्स फेंके जा रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बने हैं। तो ये वो ख्वाब था जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ख्वाब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा, जो ख्वाब हमारी चीफ मिनिस्टर ने देखा ज़रात के अंदर
ट्रांसफॉर्मेशन का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने देखा और कल बाकायदा तौर पर उस ख्वाब की ताबीर थी अपनी आंखों से जो हमने देखा, और पहली मर्तबा तमाम सेक्टर्स को इकट्ठा किया। देखें, कोई भी काम, ये हमेशा बचपन से एक कहावत सुनी है कि एक लकड़ी का पीस को तोड़ें या 10 को तोड़ें तो मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम अगर आप मिलकर करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड, जीपीआई के तहत सब ऑन बोर्ड, और इस सेक्टर, जो सेक्टर वाकई हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो सेक्टर इस पूरी मईशत का पहिए को घुमा सकती है, रिवाइव कर सकती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली मर्तबा मिलकर काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी और इनिशिएटिव्स के बारे में जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखें, एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसको तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, जिसने आकर पहली मर्तबा ये रिवायत तोड़ी। उसने मलबा पिछली हुकूमत पर नहीं फेंका। एक ऐसी हुकूमत और ऐसी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत में आई जिसने मलबा पिछली हुकूमत की नाकामियों पर, काम चोरियों पर और नखेद हुकूमत की कमज़ोरियों पर नहीं फेंका, बल्कि कहा कि इस सूबे के ख़जाने, इस सूबे की आवाम के लिए, ज़राअत के लिए, काश्तकारी के लिए, फलाह के लिए, सफाई के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए खुले हैं। और 1 साल के कम अरसे के अंदर 80 इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करवाए, और जिसके अंदर किसान कार्ड एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसके अंदर अभी तक तकरीबन 42 बिलियन रुपीस की खरीदारी हो चुकी है। 5.25 लाख फार्मर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। 14 लाख दरखास्त आई। ग्रीन ट्रैक्टर इनिशिएटिव, 16 लाख एप्लीकेशन आई। 7,000 ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 9,500 ट्रैक्टर जाना है। पहली बार आपका सोलराइजेशन, आपकी 80% डीजल के जो फार्मर्स थे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ट्यूबल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है। 50% सब्सिडी दी जा रही है। पहली बार इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। आज वो बच्चे फील्ड पर काम कर रहे हैं, और जब उनकी 1 साल बाद इंटर्नशिप ख़त्म होगी तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा पढ़ाई के साथ साथ। लाइव स्टॉक कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत अभी तक 1 लाख जानवर रजिस्टर हो चुका है। 1 लाख जानवर के अंदर से 50,000 जानवर, 50,000 प्लस जानवर पाइट्स के तहत टैग हो चुका है, जिसके ज़रिए अभी तक 70 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। और सुपर सीडर सबसे बड़ा इनिशिएटिव, जो कि स्मॉग, एंटी स्मॉग एक इनिशिएटिव था, जिसके लिए हमने स्मॉग का खात्मा करना था, और हमारा वादा था कि हम 2 साल के अरसे के अंदर 5,000 सुपर सीडर देंगे। 1,000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज 1,800 सुपर सीडर बुक हुआ है, और अगली चावल की फसल के हार्वेस्ट से पहले 5,000 सुपर सीडर देंगे। सो इन शॉर्ट, वाइंडिंग अप करते हुए, कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो वादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित किया उसको वफा करने में। मरियम नवाज शरीफ ने तहैया किया हुआ है कि पंजाब के हर सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन लानी है। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि पंजाब के हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। और ज़राअत क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हमारा स्लोगन है कि अगर काश्तकार इस सूबे में खुशहाल होगा तो मईशत चलेगी और पंजाब खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये एक बड़ा अहम जो है आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर और जिला पंजाब का एक बहुत अहम इकदाम था ये, जो कि कल चोलिस्तान में आपने बताया। लेकिन गुज़िश्ता सालों की अगर हम बात करें तो कपास में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर जो है वो आ रहा था। लेकिन इस साल कपास की क्या सूरत रहेगी, और इस वक्त जो हमारी ज़राई लैंड है पूरे पंजाब में वो कितनी है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और ये आजकल ज़राअत को लेकर ये हमारा टॉप कंसर्न है। ये सिर्फ कंसर्न चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है, बल्कि इस पे जीपीआई भी बहुत क्लोजली काम कर रही है, मिलके काम कर रहे हैं। जीपीआई और हम मिलके इस कॉटन के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। कॉटन के लिए मैंने जिस तरह सीड की बात की, सीड का रिवाइवल जीपीआई के तहत एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है। सीड का रिवाइवल जब तक नहीं होगा, ऐसा सीड जब तक नहीं आएगा जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट और जो कि हीट रेजिस्टेंट है, कॉटन की फसल उतनी कामयाब नहीं हो सकेगी। अब दुनिया कॉटन की क्रॉप के अंदर जीएमओ पर जा चुकी है। हम सीएम साहिबा के साथ, मुझे भी इत्तेफाक मिला जब हम चाइना गए तो वहाँ हम बीजीआई गए,
बीजीआई की टीम सीएम साहिबा की दावत पर पंजाब लाहौर तशरीफ़ लाई और हमने सीएम साहिबा ने उनको कहा कि हमारा जो कॉटन का सीड है आप इसे लेकर जाएं और इसको हमें जीन एडिट कर दें और जीन एडिट कर दें ताकि वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो सके, पेस्ट रिजिलियंट हो सके और कॉटन की फसल कामयाब हो। और हमारी एग्रीकल्चर की टेक्निकल टीम अगले 2 हफ्ते के अंदर बीजीआई दोबारा वापस जा रही है और हमने अर्ली कॉटन साउथ पंजाब के अंदर हाइब्रिड राइस कोई क्रॉप नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फार्मर्स ने लगाना शुरू किया और वाटर जिस तरीके से डिप्लीट हो रहा है उसका अंदाज़ा फार्मर्स को जल्द होना चाहिए। हमने पहली बार 10 लाख एकड़, चीफ मिनिस्टर पंजाब का दिया हुआ टारगेट 10 लाख एकड़ अर्ली कॉटन लगाने जा रहे हैं, जो कि 15 फरवरी और 31 मार्च के दरमियान लगती है, जिसका अगर रूटीन में देखा जाए तो वो 4 लाख एकड़ से कभी ज़्यादा नहीं लगी 15 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान। तो हमने जो अपना टारगेट सेट किया है वो किया 10 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ ज़्यादा। उसके लिए हमारी मुसलसल एफर्ट है और कोशिश है और हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमने अपना गंदम का टारगेट पूरा किया है, इस तरीके से हम अपना अर्ली कॉटन का टारगेट भी पूरा करेंगे। दो सवाल आ रहे हैं। एक तो गंदम का सीजन बिल्कुल करीब है, आपने उसका भी हदफ मुकर्रर कर दिया है। क्या जो कीमत मुकर्रर करेंगे उसको एक दफ़ा लग तो यही रहा है कि ना कोई पॉलिसी साजी इस वाले से आएगी कि आप गंदम नहीं खरीद रहे, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाती होती है अभी 1 माह कबल, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आप गंदम खरीदने के मूड में किसान से। किस तरह से उस रेट को जो आप तयन करेंगे उसको इंश्योर करेंगे कि वो उस पर एग्जीक्यूशन भी हो। और दूसरा ये बता दें कि ज़राअत के हवाले से कपास के इलाकों में गन्ने की फसल के बहुत ज़्यादा जो टेंडेंसी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, उसको कम करने के लिए अब आपने क्या खसूसी इक़दाम किए? मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, मैं सबसे पहले गंदम की बात करूं। मैं ये आपसे देखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्रोक्योरमेंट के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्राइस सेट करने के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम किसी तरीके से मार्केट के अंदर सेल परचेज के साथ नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट गंदम का खुद सेट किया 1 करोड़ 60 लाख एकड़। हमने खुद रिव्यू किया, सेल्फ असेसमेंट की और उसको जब हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास लेकर गए तो हमने टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। हमने उस पर मेहनत करनी शुरू की, काम करना शुरू किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इतने इनिशिएटिव्स किए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फार्मर्स को अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी चीफ मिनिस्टर्स पर एतमाद था, जो कि उन्होंने वादा किया कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूँगा। और जब हमारा सर्वे हुआ क्रॉप रिपोर्टिंग का, तो हमारा सर्वे आया 16.25 मिलियन एकड़, सो 1 करोड़ 62 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने जब सर्वे किया सैटेलाइट के थ्रू, उस सर्वे के अंदर आया 1 करोड़ 62 लाख एकड़। और लिम्स ने जब सर्वे किया तो उसके अंदर अब सर्वे आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसके साथ साथ मैं आगे जो आपने बात की जोनिंग की और शुगर केन और कॉटन की, देखिए ये जोनिंग एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना लाजिम है। इसके ऊपर आप बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन आप फार्मर को ये नहीं कह सकते कि तुम गन्ना छोड़ो और इसकी तरफ जाओ, वो कहेगा जी मुझे मुनाफा इसमें। अनटिल एंड अनलेस आप जोनिंग को इंसेंटिवाइज दे के इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, जोनिंग अमल दरामद नहीं हो सकती। सो जो अर्ली कॉटन का हदफ हमने अपना सेट किया है, जो कि हमेशा 4 लाख एकड़ रहा है, हमने 10 लाख एकड़ किया है। उसके अंदर हमने ये इंसेंटिव दिया है कि जो फार्मर अर्ली कॉटन लगाएगा वो 1 से 12 एकड़ का फार्मर 5 एकड़ जो कॉटन लगाएगा उसको 5 एकड़ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसान कार्ड के थ्रू 5,000 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। सो ये एक हमने इंसेंटिव दिया है फार्मर्स को कि वो इस इंसेंटिव के थ्रू कम से कम उनकी सीड का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको इंसेंटिवाइज कर दिया है, ताकि वो इस इंसेंटिव के थ्रू अपनी कॉटन की फसल लगाए। ये सुन लिए फिर दौड़ी सुन लिए फिर बस कर दी। अच्छा, आपने गंदम के हवाले से कहा कि आपका टारगेट तो पूरा है, लेकिन जो मार्केट में स्टेक होल्डर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट उसको ओवर एस्टिमेट कर रही है या बता रही है। उसकी एक वजह खुद कैद साली जो है मार्शें कम हुई है, उसकी भी एक वजह। क्या गवर्नमेंट का उस हवाले से नंबर पूरा है? और खासकर जो अपनी असेसमेंट है कैद साली होती है उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट
तो गवर्नमेंट की वो तैयारी क्या है? आपने उसके ऊपर ही रहना है कि गंदम चले, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन भारत नहीं, ये डिपार्टमेंट है मेरा, इसका मैं जवाब गंदम की प्रोक्योरमेंट की बात करें, वो तो फूड डिपार्टमेंट का वाले से कोई तैयारी है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम करिए कि नहीं कर रही? मैं बिल्कुल आपके इस सवाल का खुशी से जवाब देना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले ये सब फोर्सेस मानती हैं कि जो टारगेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आपको इसलिए 3 सर्वेस बताए। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्रॉप रिपोर्टिंग का सर्वे बताया, मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट का सैटेलाइट का सर्वे बताया, मैंने आपको लिम्स का सर्वे बताया। और लिम्स के सर्वे के अंदर हमारे गिवन टारगेट से उसके अंदर आया 1,71,00,000 एकड़। सो बेसिकली गिवन टारगेट से ज़्यादा गंदम लगी। सो नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि कहत साली के मुतालिक, देखिए 2.5 माह हो गए हैं बारिशें नहीं हुई, तो एक ड्राउट लाइक सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुई है, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जो कि रेन फेड हैं। अब रेन फेड एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जिस तरह थल का रीजन है, खुशाब, जंग, भक्कर, लैया, और रेन फेड एरियाज़ हैं जो पोटोहार का रीजन है। सो ये इन सब एरियाज़ की अगर आप गन्नम की फसल मिला लें तो 1,72,00,000 एकड़ में से ये एरिया बनता है 15 लाख एकड़। सो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1,72,00,000 में से ये 15 लाख एकड़ है। हमने उधर अपनी टीम्स मौके पर भेजी हैं, एडवाइजरी जारी किया है, उनको बताया है कि जो जो रेमेडीज़, देखिए क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और हम उससे बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं, और हमें इसीलिए मैंने जिक्र किया उस जिद्दत का जो सीड्स के अंदर मैकेनाइजेशन है। जब तक उस चीज़ को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमने उनको एक एडवाइजरी जारी की और उसके अंदर उनको बताया कि आप ये स्टेप्स ले सकते हैं इस ड्राउट लाइक सिचुएशन से दूर निपटने के लिए। लेकिन जो हमने एरिया और क्रॉप को असेस किया, उसके अंदर क्रॉप अभी, मैं सुबह सुन रहा था कि शायद बारिश की पेशन गोई है भी सही, फोरकास्ट है, और अल्लाह करे, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह करे बारिश हो और हमारी फसल जो है, जो टारगेट पूरा हुआ है उसके अंदर अच्छा ग्रेन पड़े और ताला जो एफर्ट्स की जा रही हैं इंशाल्लाह ताला हम उनमें कामयाब होंगे और इस सेक्टर के अंदर, ज़राअत के अंदर पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स हैं, चाहे उसकी मुनाफा बख्श उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सवाल रह गया।